Hello everyone. In this video, I am going to show you how to merge two array in Java program. For example, हमारे पास दो array दिए हुए हैं, array of A और array of B. ये दो array हैं. अब इनको क्या करना है, हमको इन दोनों को मर्ज करके एक नया array हमको क्रिएट करना है कि ये दोनों जो एलिमेंट है एरे ऑफ ए में और एरे ऑफ बी में वो एक सिंगल एरे में आ जाए। तो इसके लिए अप्रोच क्या होने वाला है आइए हम लोग समझते हैं। तो हमको पता है एरे ऑफ ए का लेंथ हमको पता है और एरे ऑफ बी का भी लेंथ हमको पता है। तो क्या करेंगे, हम लोग एक एरे क्रिएट करेंगे जो जिसका लेंथ एरे ऑफ ए का लेंथ प्लस एरे ऑफ बी का लेंथ होगा। और फिर क्या करेंगे, हम लोग पहले एरे ऑफ ए को नए एरे में इंसर्ट करा देंगे, फिर एरे ऑफ बी को भी उसके आगे हम लोग इंसर्ट करा देंगे। तो आइए हम लोग प्रोग्राम में चलते हैं और देखते हैं कैसे क्या करना है। तो हमने क्या किया, एक मेन मेथड बना लिया और हम एरे बनाते हैं, एरे ऑफ ए। इसमें हम लोग वैल्यू कुछ दे देते हैं, वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, हमने वैल्यू ले लिया और एक एरे और बना लिया एरे ऑफ बी। इसमें भी कुछ वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, हमने ये वैल्यू पुट कर दिया। अब हमको पता है कि एरे ऑफ ए का लेंथ जो है उसको एक वेरिएबल में पहले स्टोर कर लेते हैं। और एरे ऑफ बी के लेंथ को भी एक नए वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं क्योंकि हमें आगे जरूरत पड़ेगी इसकी। और अब क्या करते हैं, एक वेरिएबल सी डॉट लेंथ नेम का क्रिएट करते हैं जो कि हमारा एरे ऑफ ए का लेंथ प्लस बी का लेंथ को ऐड करके हम लोग क्रिएट किए हैं। अब हम लोग एक नया एरे क्रिएट करते हैं जिसकी लेंथ ए की लेंथ प्लस बी की लेंथ के इक्वल होगी। तो हमने एक न्यू एरे क्रिएट कर लिया जिसकी लेंथ ए के लेंथ और बी के लेंथ के इक्वल होगी। अब हम लोग एक फॉर लूप चलाते हैं, इंट आई इक्वल 0 से लेकर आई इज लेस देन ए डॉट लेंथ तक, और आई को प्लस प्लस कर देते हैं। अब क्या करेंगे कि जो एरे ऑफ आई है उसको हम लोग स्टोर कर लेते हैं एरे जो हम लोग नया एरे क्रिएट किए उसमें। और हम लोग एक फॉर लूप और लगाते हैं, इन आई इक्वल 0 से आई इज लेस देन बी डॉट लेंथ तक, और इसको आई को प्लस प्लस कर देंगे। अब इसमें क्या करेंगे,
जो एरे ऑफ आई बी, एरे ऑफ आई है, इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग सी में स्टोर करने के लिए ए डॉट लेंथ प्लस आई करेंगे। मीन्स कि हमारा जो ये पहला ये इंसर्ट हुआ है एरे ऑफ आई का लेंथ, मतलब पूरा ये एरे जो एरे ऑफ ए है वो इंसर्ट हुआ है सी में। उसके बाद से अब पूरा दूसरा एरे हमारा इंसर्ट हो, एरे ऑफ बी इंसर्ट हो फिर इसमें, और हम लोग फॉर लूप के बाहर आते हैं और इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो हम लोग मेथड यूज करते हैं एरे डॉट टू स्ट्रिंग में, हम लोग सी को प्रिंट कर लेते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और रन करके देखते हैं। तो हमारा दो एरे मर्ज हो चुका है, एरे ऑफ ए और एरे ऑफ बी, एक सिंगल एरे में। तो हमने किया क्या है इसमें कि सबसे पहले हमने दो एरे ले लिया है, इन दोनों एरे का लेंथ हमने एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया है। आप अगर चाहें तो इसको कमेंट आउट भी कर सकते हैं। हमारा काम ए डॉट लेंथ और प्लस बी डॉट लेंथ से भी हो जाएगा। और उसके बाद हमने एक नया एरे क्रिएट किया है सी नेम से, और उसके बाद हमने क्या किया है, एक फॉर लूप चलाया है जो हमारे ये एरे ऑफ ए को पूरा इंसर्ट करा दे एरे ऑफ सी में। फिर एक फॉर लूप और चलाया है कि जो हमारा एरे ऑफ बी है उसके सारे एलिमेंट को वो भी इंसर्ट करा दे किसमें, एरे ऑफ सी में। इस ये लॉजिक में क्या हुआ है कि इंसर्ट कहाँ से कराए, हमारे पास पहले से ये एरे ऑफ ए इंसर्ट हुआ है, तो उसके बाद से एरे ऑफ बी को इंसर्ट कराए और उसके बाद हमने प्रिंट करवा लिया है। तो हमारा एक नया एरे जो कि मर्ज होके मिल गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो समझ में आई है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।